4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चंद्रबाबू नायडू को मजबूरन ही भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार से जाना ही पड़ेगा। वजह यह है कि अगर वो नहीं जाते तो उनकी जमीन पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, कितनी भी शानदार सरकारें हों, जब कोई उन्माद फैलता है धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर, बड़ी बड़ी सरकारों को उखाड़ दिया जाता है। चंद्रबाबू नायडू को बुला लिया गया 22 मार्च में। स्टालिन ने अपनी जो दक्षिण के राज्यों की मीटिंग हो रही है, जो इस बात को लेकर हो रही है कि साहब वहां डीलिमिटेशन जो करने जा रही है सरकार, उत्तर प्रदेश की और बिहार की सीटें बढ़ाएंगे और दक्षिण की सीटें कम कर देंगे ताकि हिंदी पट्टी से इनका पूरा बहुमत आ जाए। 543 में 226 सीटें तो हिंदी पट्टी में आती हैं, ये 226 को 276 करना, राड़ा खत्म हो जाएगा। हिंदी पट्टी से जीत जाएंगे, क्योंकि हिंदी पट्टी में जिस तरह से धार्मिक पशु बना दिए गए उससे तो अंदाजा है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, मैं चंद्रबाबू नायडू की बात इसलिए करने आया हूं कि नीतीश कुमार का जो हाल हुआ वो तो आप देख चुके हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपना ये हाल अपने ही लोगों के माध्यम से होने नहीं देंगे। अगर राजनीति अकल जरा सी उनकी गवारा करती है तो। अब वो उनके ही लोग क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, आंध्र प्रदेश से आप चले, तेलंगाना चले, तमिलनाडु चले, कर्नाटक चले, तेलंगाना उधर जो है चले जाएं केरल तक, ये तमाम एक पट्टी है। यहाँ की वेशभूषा अलग, यहाँ की बोलचाल अलग, तेलुगु अलग, तमिल अलग, कन्नड़ अलग, ये तमाम जो लैंग्वेजेस हैं ये थोड़ा डिफरेंट करती हैं। अब ये जो फार्मूला लेकर आए हैं कि जबान का और डीलिमिटेशन का, ऐसे समय में जो स्टालिन ने बुलाए हैं 22 मार्च को मुख्यमंत्री, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी जा रहे हैं, जैसा कि सूचना आ रही है। कर्नाटक के सिद्धरामैया भी जा रहे, चलिए वो तो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन अब ये बताइए कि अगर वहां पर उनके पैटर्न पर नहीं चलते हैं नायडू, तो ये बताइए उनकी जमीन जो उन लोगों को उन्होंने वोट दिया है, वो कहेंगे कि आप साउथ के खिलाफ इतना सोतेला रवैया हो रहा है और आप जो है उनके साथ ना खड़ा होकर अब भी जो हिटलर का राष्ट्रवाद जैसा इस्तेमाल करते हैं, लोग कहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे समय में चंद्रबाबू नायडू का वोटर नाराज हो जाएगा। उनको ये मालूम है कि मैं पैसा ले लूंगा केंद्र से भर भर कर जो लिया और अपना जो है काम करा दूंगा। तो शीला दीक्षित ने तुमसे ज्यादा काम कराया, चंद्रबाबू नायडू जी आपसे ज्यादा कराया। यहाँ काम पे वोट नहीं मिला करता है। यहाँ तो महाराष्ट्र का बूढ़ा आया, ड्रामेबाजी करके गया, हटा के चला गया सरकार। उसके बाद केजरीवाल 10 साल सरकार में रहे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इस तरह के आंदोलन होते हैं कि वीपी सिंह ने जब आंदोलन चलाया तो राजीव गांधी अपनी बात को बताते बताते, साबित करते करते दुनिया से चले गए, लेकिन उन पे से इल्जाम नहीं हटा। सरकार को हटा दिया था लोगों ने, चूंकि आंदोलन ऐसी चीज होती है जब ये क्षेत्र के एतबार से, धर्म के एतबार से, जातियों के एतबार से जब आंदोलन चलते हैं, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कितना भी आपने हिंदुत्व की आग पर लोगों को सेक कर धार्मिक पशु बनाया हो या कोई और वजह हो। अब दोस्तों बात यह कि साउथ और उत्तर के बीच में जो ये लाइन खींचने वाली नीतियां आई हैं कि हिंदी को थोप दिया जाए और साउथ हमसे फतेह नहीं हो रहा है, लिहाजा वहाँ डीलिमिटेशन करके उनकी सीटों को तो कम कर दिया जाए और हमारी सीटें बढ़ जाएं, इनके उत्तर की सीटें बढ़ जाएं। तो ऐसे समय में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होना स्वाभाविक है। अब ऐसे समय में मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ सरकार गिरा देंगे, लेकिन और चारा क्या है? आपको समर्थन वापस लेना ही पड़ेगा। अगर ये मसला लंबा खिंच जाता है, या तो आप समर्थन वापस लेंगे या आपके डर की वजह से मोदी जी अपनी सीट बचाएंगे और उसके बावजूद भी आपके कर्म धुलेंगे नहीं। मैं चंद्रबाबू नायडू तक सीमित हूं सिर्फ इस वक्त। अगर मोदी मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बात से पीछे हट भी जाती है डीलिमिटेशन के, उस समय भी ये तो कहा जाएगा कि आपके डर की वजह से, लेकिन आपको उसी की जमात में खड़े होने का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के बारे में तो खूब झूठ गप सुनते थे। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि ये जो कहते हैं ये भागे नीतीश, वो पलटे नीतीश, ये आगे नीतीश, इस बारे में रहिएगा मत, क्योंकि नीतीश की पार्टी को ही अंदर खाने खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बड़े बड़े नेता दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बात को बोलते हैं। जनता दल यू जबरदस्त पार्टी थी, वो तो बिहार से समझ लीजिए समेटने के एतबार से मजबूरन जैसे शिंदे को ले रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसी प्रकार से वहां पर जो है नीतीश कुमार को ले रखा है। इस इलेक्शन के बाद स्थिति खत्म, देख लीजिएगा आप, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे वो। वो बात अलग है रिजल्ट किस प्रकार से है, लेकिन जितना नजर आ रहा है उस हिसाब से उनके पूरी की पूरी बुनियादों में तेल तो डाल दिया है बीजेपी ने। अब इनका हाल देखकर भी चंद्रबाबू बहुत ज्यादा चेते तो नहीं थे। चंद्रबाबू को मालूम हो कि मैं अपनी जगह मजबूत हूं और यहाँ पर कोई राष्ट्रीय जनता दल जैसा संगठन भी नहीं है और बिहार जैसे अवेयर लोग भी ज्यादा नहीं है। बिहार तो पॉलिटिकल बहुत अवेयर लोगों को प्रदेश माना जाता है ना, भले उनकी पर कैपिटा इनकम की हालत खराब हो,
लेकिन दोस्तों बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू के लोग ये कहेंगे कि जो बंदा, जो पार्टी, जो सरकार हमारे यहाँ डिलिमिटेशन करके हमारी सीटों को कम करना चाहती है, हमारे ऊपर हिंदी ज़बान को थोपना चाहती है, जिस ज़बान का पहले कभी विद्रोह भी हो चुका, आप उसी के साथ खड़े हैं, तो अब नायडू को मजबूरन जाना पड़ेगा। मैं हेडिंग ये नहीं दूंगा कि नायडू छोड़ के भागेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि रियल पोजीशन है इस समय नायडू के लिए कि आप या इधर की बात करें या इधर की बात करें। और आपकी वजह से, अगर मैं पहले भी कह चुका कि अगर मोदी जी पीछे हट भी जाते हैं, डिलिमिटेशन को थोड़ा पीछे भी रख देते हैं, तो याद रखिएगा आपको भी मशकूक नज़रों से देखा जाएगा। वहां कांग्रेस या वाईएसआर जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके उनकी पार्टी को तो ध्वस्त कर दिया गया है, वो किस प्रकार से खड़े हो जाएं पता नहीं चलता, क्योंकि मिनटों सेकंडों के अंदर जज्बात भड़कते हैं। या तो 100 बरस में एक पार्टी बनती है दोस्तों, या एक ही साल में बन जाती है, एक ही दिन में बन जाती है। जब आंदोलन आया था, अन्ना आंदोलन, किसी को नहीं मालूम था कि यूपीए की सरकार जिसने 8 और 10 जीडीपी करके दिखा दिया था, देश को बड़े अजीबोगरीब माहौल से निकालने के बावजूद, जब दुनिया के अंदर रिसेशन आया था, उस समय लिक्विडिटी रोक करके मनमोहन सिंह ने किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को बचाया था, सब भूल जाते हैं। वो बूढ़ा आया, नक्शेबाजी करी, दिल्ली में बैठा भूखा, और केजरीवाल आया और यूपी की सरकार को तबाह कर गए। 2014 से पहले फेसबुक पे मैंने लिखा था कि ये केजरीवाल मोदी को प्रधानमंत्री बनवा देगा। मेरे फेसबुक राशि ज़हीर पर लिखा है, जाकर देख सकते हैं, 2014 से पहले की पोस्ट है। ये कहीं नहीं जीतेगा। सारी दुनिया, हिंदुस्तान के लोग मैं हूं अन्ना की टोपी लगाए फिर रहे थे। मैंने कहा 2 या 4 सीटें आ जाएंगी किसी अच्छे एरिया में। वो अच्छे एरिया में तो नहीं आई, मतलब पढ़े लिखे एरिया में तो नहीं आई, चंडीगढ़ वगैरह में। अलबत्ता पंजाब के पटियाला वगैरह में कुछ सीटें आ गई थी, 2 या 3। मैंने उस वक्त भी कहा था कि बिहार में कोई नहीं पूछेगा इसको, और उत्तर प्रदेश के पूरब के एरिया में कोई नहीं पूछेगा इसको। लेकिन जगह जगह 50,000, 40,000, 1 लाख, और वो इतना बुरा माहौल बनाया कि सारा वोट जो यूपीए के खिलाफ था, मनमोहन सिंह के खिलाफ था, वो सारा मोदी जी को पड़ गया। उसकी वजह से बहुत बड़ा डेंट लगा है। वो बूढ़ा उसके बाद निकल कर नहीं आया महाराष्ट्र की धरती से, वहीं पर बैठ कर के नक्शेबाजी कर रहा था, कभी नहीं बोला, आकर के बता रहा था कि मैं ही हिंदुस्तानी। उस समय कमल हसन की एक फिल्म भी आई थी हिंदुस्तानी करके, उससे कुछ मिल भी रहा था वो। हमारे यहाँ तो असल में बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। साउथ के अंदर तो अक्सर जो है हीरो को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मैं बहरहाल दोस्तों अपनी खबर पर आता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत बुरी स्थिति है। मजबूरन उन्हें मोदी जी से बड़ा सख्त होकर बात करनी पड़ेगी, भले झोला भर के कितना भी पैसा मिले, कितनी भी आपकी राजधानियाँ बन जाएँ, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि मेरी ज़बान का, मेरी जगह का मसला है, मेरे लोग मेरे खिलाफ होने वाले हैं। और आपको चंद्रबाबू नायडू को ये फैसला दोस्तों लेना ही पड़ेगा। स्टालिन ने ये 7-8 मुख्यमंत्री जमा नहीं किए हैं दोस्तों। मैं पहले एपिसोड बना चुका हूं कि ये एक अजीबोगरीब सूचक है। मुझे बड़ा डर लगता है कि हम क्षेत्र में बढ़ जाएं, अच्छी बात नहीं लगती है। मैं जब लोग कहते हैं कि 2 गुजराती राज कर रहे हैं, मुझे ये भी बात पसंद नहीं आती है। गुजरात मेरे देश का एक अंग है, लेकिन जब आकर के तमाम गुजरात के लोगों को जो है हावी किया जाता है, लोग ये कहते हैं, तो उस वक्त ये बात अच्छी नहीं लगती। और होता यही है कि साउथ हमेशा से, पहले जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी, राष्ट्रपति साउथ से हो जाता था, उत्तर से प्रधानमंत्री हो जाता था, पूर्वोत्तर से जो है लोकसभा स्पीकर ले लेते थे। अब क्या है, हर जगह आप ही के लोग नजर आते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं उड़ीसा से आपने राष्ट्रपति बना दी है, लेकिन वो आप ही की पट्टी लगेगी बिहार के वाली तरफ अगर चले जाएंगे तो दोस्तों बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू शायद कोई बड़ा कदम उठा पाए, ऐसा लगता है। 22 मार्च को वहां जाना दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ जाना है, और कोई उनके फुल बहुमत की सरकार है। कोई ऐसा अगर मिसाल के तौर पे कदम उठा भी लेते हैं, ईडी या ईडी सीबीआई से अगर कोई डर वगैरह ना हो, तो कुछ भी हो सकता है केंद्र की सरकार में। लेकिन स्टालिन का ये कदम भी देश को एक नई राह दिखाने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।